हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो नया चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम 10th क्लास में भी लेके आ चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट करंट होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट में मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से पढ़ते हैं, ये सब हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज 10th क्लास की कुछ कुछ बातें रिवाइज कराता हूँ। सुनिएगा। जैसे हम बोलते हैं, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग ए वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हालांकि ये छोटा सा टॉपिक आपके 12th क्लास में भी दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। तो इट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, जो आयरन इन सब चीज़ को अट्रैक्ट करती है, आयरन, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसको हम बोल देते हैं मैग्नेट। फिर हम बात करते हैं बार मैग्नेट क्या होती है। तो एक बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। आपने देखिए ना, कुछ ऐसी रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बार मैग्नेट, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं मैग्नेट की कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में। हालांकि सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं उन सब चीज़ों को। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, आप सुनिएगा। A magnet has two poles near its ends, north pole and south pole. दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जब हम बात करते हैं जो पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहा है मैग्नेट का, फ्री मैग्नेट का, वो तो किसको डिनोट करेगा? नॉर्थ पोल को। जो पॉइंट मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में, जब वो फ्री स्पेस फ्री है और जब वो साउथ डायरेक्शन में रुक रही है, तो उस पोल को हम क्या बोल देंगे? साउथ पोल। The end of the magnet which points towards south direction is called the south pole of the magnet. अब होता है कि लाइक पोल्स किसे बोलते हैं और अनलाइक पोल्स किसे बोलते हैं। जब मैग्नेट के दो पोल्स एक साथ साथ में हो, जैसे हम बोले नॉर्थ और नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो इसको बोल देते हैं हम लाइक पोल्स। ठीक है, एक जैसे। और अनलाइक पोल्स क्या हो जाते हैं? ऐसे पोल जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स अनलाइक पोल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द चार्जेस। एक ऐसा स्पेस जो मैग्नेट के सराउंडिंग क्रिएट हो चुका है, जिसमें चार्जेस क्या करें? एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करें, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैं आपको इसकी डायरेक्शन भी लिख के समझाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हम बात करते हैं, एक ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा, जब उन्होंने कंपास को कंडक्टिंग वायर के पास रखा और कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो किया, तो उन्होंने जब करंट फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि जो कंपास था, इसकी जो नीडल थी, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसमें जैसे ही हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी ये तो डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ और साउथ। तो जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। मतलब नॉर्थ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, साउथ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने आइडिया लगाया ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया, ऐसा लगाया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और यहाँ से ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ा सा बात समझ में आई, और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये सब चीज़ें समझ में आई। इससे पहले आप एक दो चीज़ें और जान लीजिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1820 में हुआ था। साथ ही हम जो बात करते हैं कि आयरन मैग्नेट जो वर्ड आया वो कहाँ से आया? वो आया था मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड नाम से एक वर्ड है, वहाँ से आया था। एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, ऐसे ही, पता नहीं सच थी या झूठ थी, लेकिन उसमें ऐसा बताया था कि इसी नाम से, एक मैग्नेटाइड नाम से, मतलब इसी से रिलेटेड एक नाम का एक लड़का था, जो हाथ में लोहे की छड़ लेके पहाड़ के नियर से एक रॉक थी, बहुत बड़ी चट्टान, उसके पास से गुजर रहा था। और देखा उसने, बहुत अट्रैक्ट है ये चीज़, बहुत अट्रैक्शन हो रही है। तो वहाँ से ही उसका मतलब पता चला कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो केवल आयरन को ही अट्रैक्ट कर रहा है। उसके पास में चार्जेस को लेके गए तो अट्रैक्ट नहीं, एक्सपेरिमेंट्स हुए, चार्जेस को लेके गए तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई बड़े स्टोन को लेके गए तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आयरन से अट्रैक्ट हुआ। फिर उसके आधार पे, उस लड़के के आधार पे उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री जब हम देखते हैं थोड़ा सा, मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, चलो वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, कैसे आया। अब हम बात करते हैं कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ देखा कि हाँ, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
तो इस नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। इस करंट में जब डिफ्लेक्शन आ रहा है तो बेटा हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ है इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग, और यहाँ से ही इसकी डेफिनेशन दी गई मैग्नेटिक फील्ड की। और ये क्या कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। अब आपने देखा था ना उसके आसपास कुछ चीजें क्रिएट हुई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ऑन रीजन इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मूविंग चार्ज। अच्छा, मैंने आपको बेटा एक चीज बताई थी, जब हम स्टैटिक, मैंने आपको बताया था ना कुछ पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, नहीं इलेक्ट्रिक करंट के, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन किया था। अब हम कहते हैं जब चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, चार्जेस मूव करेंगे अलग अलग वेलोसिटी से, तो वहां से एक मैग्नेटिज्म नाम का वर्ड आएगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से ही हम बोलते हैं बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। स्पेस की कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, कोई भी मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगने लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा। उसी को हम बोलते हैं, उस एरिया को ही बोलते हैं, उस स्पेस की प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। जो बेटा हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो बी से डिनोट किया जाता है। साइन से आप समझ रहे होंगे, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जब यूनिट की बात करते हैं तो टेस्ला हो जाती है ऐसा यूनिट, और वैसे भी हम बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा इसके क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और उसकी यूनिट। अच्छा, ये हुआ कैसे, जैसे हम बात करते हैं ए मूविंग फोर्स, ए मूविंग चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। जैसे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है किसी भी चार्ज के ऊपर, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फोर्स। वैसे उस डेफिनेशन को आप यहां से भी समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है पॉजिटिव, अब उसको जैसे ही हमने किसी फील्ड में रखा तो हो सकता है वो इस तरह से मूव करे, और ये किस तरह से, ये रीजन्स क्या होंगी, इसकी कंडीशंस होंगी कुछ ना कुछ, कि इधर मूव करे उधर मूव करे। तो कंडीशन अभी हम देखेंगे किस तरह से, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को जानेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हुई होगी। देखिए अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तभी तो चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ से बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि ये जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के, कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये दिखाई दी। फिर हमें पता चला कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बेटा फोर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या आपने देखा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है उस, अच्छा देखो आज हमने अभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो यही बताई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो किसी भी, ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे चार्जेस क्या फील करते हैं, फोर्स फील करते हैं। अब हम उस फोर्स के बारे में समझ रहे हैं कि वो फोर्स क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है कि वो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरा डिपेंड करेगा बेटा उसकी वेलोसिटी पे, कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी है उतना ज़्यादा एकदम से, मतलब उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, चार्जेस की जितनी वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन चीज़ों पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। आप सभी देख सकते हैं कि एक जो मैंने 3 एप्लीकेशन लिखी हैं इनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छा बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो आप देखें अब ये जो B और V है, देखिए ये जो B और V है इनमें एक रिलेशन बन सकता है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो, और जो इसका वेलोसिटी हो वो इस तरफ हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, मतलब वेलोसिटी तो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए कुछ भी एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर्स किए V के, तो यहाँ तो बना V साइन थीटा और यहाँ बना V कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देखें यदि ये जो V कॉस थीटा जो फैक्टर है, चार्जेस बहुत इजीली मूव कर जाएंगे क्योंकि B भी उसी डायरेक्शन में है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे वो चार्जेस बहुत इजीली चले जाएंगे। लेकिन जो V साइन थीटा है वो मेन फैक्टर है चार्जेस को मूव कराने के लिए, क्योंकि B भी इसी डायरेक्शन में है और तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो इसके 2 फैक्टर्स किए हमने V cos थीटा और V sin थीटा। तो V cos थीटा का फैक्टर तो B की डायरेक्शन में ही है,
तो उन पार्टिकल्स को जाने के लिए तो कुछ ज़्यादा इफर्ट नहीं लगेगा, तो v cos थीटा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कंसिडर कौन किया जाएगा? केवल v sin थीटा, क्योंकि इसी के कारण फोर्स पे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जा रहा है वो तो इजीली चला जाएगा, लेकिन यदि v sin थीटा जो यहाँ पे फैक्टर है वो इसके फोर्स को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो बेटा जब हम इनको कंबाइंडली लिखते हैं तो हमने यहाँ से देखा कि जो v cos थीटा है वो v sin थीटा है वो फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है q b और v sin थीटा। ठीक है, q v b sin थीटा। अच्छा बेटा इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यदि मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊँ तो मैं इक्वल का साइन लगा दिया, k q b v sin थीटा। ठीक है, k q v b sin थीटा। अब यहाँ पे b इस तरह से चुना जाता है कि हमारे k की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा तो हम b को इस तरह से चुनते हैं कि हमारे जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। इसके बारे में अभी हम और भी चीज़ें सीखेंगे, तो आप बस यहाँ पे ये रखें कि हम b की वैल्यू इस तरह से चुनेंगे कि हमारे k की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि मतलब b से अकॉर्डिंग चुनेंगे कि इफ k इज इक्वल टू 1 तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे f इज इक्वल टू q b v sin थीटा। यस स्टूडेंट्स, अच्छा आप यहाँ से देख पा रहे हैं यदि sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू q b v। ठीक है, एक बात तो हमें ये पता चली। अब हम बोलें कि यदि मान लीजिए 90 डिग्री ना है कुछ भी और है तो यहाँ से ये आप ये बी वी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम f इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं q b इंटू वी। ठीक है, b इंटू वी, और v यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा। बेटा आप सभी को ये बात क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने इस तरह से लिख दिया, आप सभी को ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि यदि यहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देने के लिए देखो मैं इसी से ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेशन दूंगा, इसी फॉर्मूले से। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे कि B इज इक्वल टू, यहाँ से यदि मैं B की वैल्यू निकालूं तो B इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? F अपॉन K Q V साइन थीटा। तो यदि मान लीजिए मुझे 1 टेस्ला की डेफिनेशन देनी है, 1 टेस्ला, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? यदि इफ 1 कूलम्ब चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, यदि इस Q की वैल्यू भी 1 रख दी, V की वैल्यू भी 1 रख दी, परपेंडिकुलर टू B, इसका मीन्स क्या हो गया? साइन थीटा की वैल्यू भी मैंने क्या रख दी? 90 डिग्री रख दी, इससे साइन थीटा की वैल्यू भी हो गई 1। यदि इन तीनों की वैल्यू 1 रखी एंड एक्सपेरिमेंट, और जो एक्सपेरिमेंटल जो फोर्स है वो भी हमने क्या लगाया है? 1 न्यूटन लगाया है। देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 टेस्ला। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी 1 टेस्ला। देखिए एक बार दोबारा समझिए, यहाँ तक की बातें तो आप सबको क्लियर हुई होंगी। मैं बात कर रहा हूँ बी की, तो देखिए बी की वैल्यू मैंने किस तरह से दी है, बी की डेफिनेशन मैंने किस तरह से दी है। यदि मैं बात करूँ मुझे 1 टेस्ला की डेफिनेशन निकालनी है तो मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम्ब चार्ज यदि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, हम बोलते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री को 1 हो गया। और यदि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 टेस्ला। तो बेटा यहाँ से भी हम इसकी डेफिनेशन देते हैं 1 टेस्ला की, एग्जाम्स में पूछी जाती है कई बार। अच्छा, आपको यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसके बाद हम बोलते हैं कि डायरेक्शन, अच्छा यहाँ तक बेटा सभी की बातें क्लियर हुई। इसके बाद हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये काम आता है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के, कि किस डायरेक्शन में फोर्स है, तो उसको फाइंड आउट करने के काम आता है हमारे पास क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए क्या होता है, जैसे हमने बात करी लेफ्ट हैंड की, तो यहाँ पे जो थंब होता है बेटा वो तो हमें बताता है फोर्स को,
किसको बताता है? फोर्स को। हालांकि ये सब चीज़ बेटा आप 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं। 10th क्लास में चैप्टर था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। चलो दोबारा समझते हैं कि ये जो थंब होता है वो तो हमें समझाता है कि फोर्स की डायरेक्शन का है। ये 4 फिंगर भी बोलते हैं, इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोल लीजिए। तो ये हमें समझाएगा फील्ड की डायरेक्शन। ये वाली फिंगर हमें क्या बताएगी? फील्ड की डायरेक्शन। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड रूल, राइट से करोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो मिडिल फिंगर है बेटा वो हमें बताएगी कि हम बोल सकते हैं चार्जेस का मोशन कहाँ है या फिर करंट किस डायरेक्शन में। हम बोल सकते हैं चार्जेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चार्जेस मोशन, या फिर करंट कहाँ है, ठीक है। दोनों ही बात बोल सकते हैं। तो बात समझिए, मैंने आपको बताया ये तो बता रहे हैं हमें किसको, ये तो हमें बता रहा है थंब जो है वो हमें बता रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये हमें बता रहा है इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर कह लीजिए आप, ये हमें बता रहा है फील्ड की डायरेक्शन। और ये बता रहा है हमें मूविंग चार्जेस किस डायरेक्शन में है या फिर करंट किस डायरेक्शन। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले आप 2 चीज समझिए कि यदि मान लीजिए अब हम फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताते हैं। तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताते हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन यदि मान लीजिए अंदर की तरफ है, इनवर्ड या हम बोलते हैं आउटवर्ड। देखो यदि मान लीजिए ये जो मार्कर है वो आपकी तरफ पॉइंट आउट होके आ रहा है, एक तीर की तरह बात करें हम, यदि तीर हमारी तरफ आ रहा है तो जब हम उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें तो सबसे पहले तो एक डॉट दिखाई देगा ना, किसी भी जो एरो हमारे पास आ रहा है उसका डॉट दिखाई देगा। तो जब भी आउटवर्ड डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो बेटा उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्ड, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में होगा तो बेटा हम उसको डिनोट करते हैं इस तरह से। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दी जाती है। तो आउटवर्ड दी जाती है पॉइंट वाली और इनवर्ड दी जाती है इस तरह से क्रॉस करके। देखिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसी चीज को ढंग से समझते हैं कि हमने ये क्या समझाया है। तो मैंने आपको बताया कि जो थंब होगा यदि मैं इन तीनों को 90 डिग्री एंगल पे रख दूं, इस फिंगर को, थंब को और मिडिल फिंगर को, तीनों को रख दिया मैंने 90 डिग्री के एंगल पे, तो बेटा ये जो थंब होगा वो हमें शो आउट करेगा कि व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो तीनों को मैंने 90 डिग्री पर रखा है। देखो ये इसके साथ 90 डिग्री है, ये इसके साथ 90 डिग्री है, ये थंब के साथ 90 डिग्री है, सब तीनों के तीनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो ये वाली फिंगर जो है वो तो बेटा ये वाली जो फिंगर है 4 फिंगर, ठीक है, ये हमें शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को और ये हमें शो करेगी कि किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। तो हमें पता चल जाएगी इजीली थंब से कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो हमें जिसकी भी डायरेक्शन निकालिए हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, लेकिन बस हमें ये तीनों चीज़ें क्या रखनी होंगी, 90 डिग्री पे रखनी होगी। चलो एक सिंपल सा एक छोटी सी बात हम समझते हैं। मान लीजिए कहीं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये तो समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अभी अभी आपको मैंने बताया। अब यदि मैंने यहाँ पे एक चार्जेस रखा +q कूलम और वो चार्जेस इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा मिड में रख लो, +q कूलम और v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स निकालना है हमें। देखिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन सी फिंगर बताती है, ये वाली, तो मैंने इसको अंदर की तरफ बता दिया, ठीक है। चार्जेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यस बेटा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं चार्जेस। और बेटा मैंने यहाँ क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो देखिए तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ऐसे चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स कहाँ लेके चला जाएगा इसको, ऊपर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, बात समझ में आई कैसे लेके आया। अब ये यहाँ पे जब हम यहाँ पे दोबारा अपने पॉइंट को रखते हैं तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को मैंने अभी भी अंदर रखा है। फोर्स, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, ये किसको समझा रहा है, ये हमें समझा रहा है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये थंब किसको समझाएगा, अभी भी हमें डायरेक्शन को समझाएगा। तो अभी भी डायरेक्शन का अब डायरेक्शन कहाँ जानी चाहिए, इस तरफ, तो ये थोड़ा सा इस तरफ घूम जाएगा। अब वेलोसिटी मान लीजिए +q चार्ज यहाँ पे पहुंच गया। अब वेलोसिटी कहाँ है, देखो अब इसको मैं अपनी फिंगर को घुमाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। देखिए कि हाँ इस तरह से कह सकता हूँ, इस तरह से। देखिए ये अभी भी जो मेरी मिडिल फिंगर है, मेरी मिडिल फिंगर किसको शो करनी चाहिए, 4 फिंगर मेरी शो करनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरा जो चार्ज है
वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा ये अब आने लग जाएगा धीरे धीरे इस तरह से नीचे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ, तो अब मेरी वेलोसिटी कहाँ पर है, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखो मैंने इस तरह से फिंगर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे। तो थंब किसको समझा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो वापस बेटा ये घूम के यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी प्लस की चार्ज इस तरह से मूव करेगा। तो आई थिंक आप सब डायरेक्शन लेना बहुत अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है। डायरेक्शन लेना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। लेकिन ये हमने कब कहा, ये हमने कहा है जब वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पे ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वी जो हमने देखा था ना कि मान लीजिए बी है और बी है और 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि इसके दो फैक्टर हो रहे थे, पी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा तो इसको कैसा मोशन कराएगा, अब ये भी आपने देख लिया सर्कुलर। और जो वी कॉस थीटा होगा ना बेटा, वो यदि मान लीजिए वो उस कंडीशन की बात करें 90 डिग्री पे, तो यही होगा। हम वो कंडीशन की बात कर रहे हैं जब बी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हेलिप्स टाइप की शेप बनाने लग जाएगा, इस तरह से आगे भी बढ़ने लग जाएगा सर्किल। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आप भी रिवाइज करिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।